हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा आपका फिजिक्स टीचर आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के इस लेक्चर में, जो कि है प्रकाश का व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अध्याय 7 कक्षा 12 का पार्ट 2 हमारा चल रहा है। तो स्टूडेंट, हमारा एक लेक्चर इसका हम पहले भी दे चुके हैं, जो कि उसमें हमने कुछ बातें पहले भी बता चुके हैं। तो जो बच्चे उस वीडियो को ना देख पाए हों तो वो जाकर हमारे ब्लूप्रिंट डिजिटल के यूट्यूब की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो उसमें हमने क्या बताया, थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। तो उसमें हमने बताया कि व्यतिकरण होता क्या है, व्यतिकरण किस प्रकार होता है, क्या कारण होता है व्यतिकरण का, व्यतिकरण किस प्रकार की तरंगों में हो सकता है, और साथ में हमने तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत बताया वहाँ पे, और साथ में संपोषी और विनाशी व्यतिकरण को भी हमने वहाँ पर डिस्कस किया। और साथ में हमने वहाँ एक सूत्र निकाला था, जो कि दो तरंगें जब अध्यारोपित होती हैं तो उनकी परिणामी तीव्रता और परिणामी आयाम क्या होते हैं। तो उसके लिए हमने वहाँ पर उनका व्यापक सूत्र जो है विकसित किया। अब यहाँ पर जो आज का हम ये चैप्टर है, मतलब आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता निकालेंगे। उसमें हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाला था कि परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी, परंतु यहाँ हम संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए इस फॉर्मूले को देखेंगे। और साथ में हम कलांतर तथा पथांतर में भी संबंध यहाँ पर आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कलांतर पथांतर में संबंधी समझाते हैं। तो हम कहते हैं जब दो तरंगें होती हैं तो दो तरंगों में जो तरंगें जब माध्यम में चलती हैं तो तरंगों के बीच पथांतर को हम डेल्टा एक्स से बताते हैं। किससे बताते हैं? डेल्टा एक्स पथांतर, और कलांतर हमारा फाई होता है। और यहाँ पर तरंग दैर्घ्य लैम्डा होती है। तो हमारा जो सूत्र आ जाता है वो आ जाता है पथांतर बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। ये हमारा सूत्र आ जाता है। इसको सूत्र को हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, यानी कि कलांतर बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर। यानी कलांतर आपका फाई है यदि, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर यानी कि डेल्टा एक्स। इस प्रकार से ये हमारा सूत्र हो जाता है। अब हम इस सूत्र का इसमें भी प्रयोग करेंगे। यहाँ पे संपोषी व्यतिकरण की जब हम तीव्रता निकालेंगे तो हम समझाएंगे आपको संपोषी व्यतिकरण में किस प्रकार से जो है तीव्रता निकलती है। तो हम बात करते हैं संपोषी व्यतिकरण की। तो हमने एक सूत्र विकसित किया था पुराने लेक्चर में, जो कि था I = I1 + I2 + 2√I1 I2 cos फाई। तो पहली तरंग की तीव्रता, दूसरी तरंग की तीव्रता, दोनों के बीच कलांतर तरंगों के, और ये परिणामी तीव्रता हमारी थी। तो जब हम संपोषी व्यतिकरण की बात करते हैं तो संपोषी व्यतिकरण के अंदर तीव्रता जो होती है वो महत्तम होती है, अधिकतम होती है तीव्रता। तो तीव्रता जब अधिकतम होती है तो संपोषी व्यतिकरण में कोस फाई का मान जो हो जाता है वो +1 हो जाता है। क्या हो जाता है? +1 हो जाता है। और कोस फाई का मान +1 किसके लिए होता है? जब 0 हो, क्या हो? जब क्या हो? फाई क्या हो? 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो। तो जब जो दो तरंगे हैं उनमें कलांतर जब 0, 2 पाई, 4 पाई होगा, तब उनके बीच में क्या होगा? तब उनके बीच में परिणामी तीव्रता जो होगी महत्तम होगी, यानी कि संपोषी व्यतिकरण होगा। तो हम इसको यहाँ रखते हैं। पहले तो हम इसका ये देखते हैं कि यदि हम इसका सामान्य सूत्र बनाएं तो फाई का सामान्य सूत्र बन जाएगा यहाँ पे 2m पाई, और यहाँ m क्या होगा? 0, 1, 2, 3। आप रख के देख लो, चाहे m को यदि 0 में m की जगह रख दूँ तो कितना आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। यदि मैं 1 रख दूँ तो 2 पाई आ जाएगा, 2 रख दूँ तो 4 पाई आ जाएगा। तो जब आपका ये फाई इतना होगा 2m पाई, तब आपका जो व्यतिकरण होगा दो तरंगों में वो संपोषी व्यतिकरण होगा। अब यहाँ पे यदि हम पथांतर निकालना चाहें यानी कि डेल्टा एक्स निकालना चाहें तो कितना होगा? लैम्डा बटे 2 पाई, और कलांतर कितना ले लिया हमने? 2m पाई। 2m पाई और 2 कट गए तो कितना आ गया? ये आ गया आपका m लैम्डा। और m में जब आप मान रखोगे ये
तो आपका आ जाएगा डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, m 0 रखा तो 0 आ गया, m जब 1 रखा तो लैम्डा आ गया, 2 लैम्डा आ गया, 3 लैम्डा आ गया। तो इस प्रकार से पथांतर ये आ जाएगा। अब बात करते हैं आई की तीव्रता की, तो आई निकालते हैं। आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कोस फाई की जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, 1। ये सूत्र बन गया है इस टाइम, क्या सूत्र बन गया है, रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर, सूत्र बन गया आपका। I बराबर क्या होता है, के ए स्क्वायर, मैंने बताया था आपको, और रूट I1 है तो रूट I1 भी के A1 स्क्वायर, रूट के अंदर के A2 स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। इसको और हल करो, के ए स्क्वायर बराबर रूट के जब बाहर आएगा निकल के इस ब्रैकेट से बाहर तो स्क्वायर लगा हुआ है, के बन जाएगा ये, और अंदर क्या है, A1 का स्क्वायर क्या हो गया, A1 का स्क्वायर का रूट है तो ये A1 ही बचेगा, यहाँ पर ये A2 ही बचेगा और इसका स्क्वायर यहाँ बचेगा। इस के से एक कट गया तो बचा क्या, ए स्क्वायर बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो इस पर और ये जब स्क्वायर हटा देंगे तो केवल ये आ जाएगा, A बराबर A1 प्लस A2 आ जाएगा, यानी परिणामी तीव्रता ये होती है और परिणामी आयाम ये होता है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चलता है कि परिणामी तरंग का जो आयाम होता है वो दोनों तरंगों के आयाम के जोड़ योग के बराबर होता है। इसका मतलब ऐसा कब होगा, जब समपोषी व्यतिकरण होगा, यानी तीव्रता ज़्यादा होगी। ठीक है, तो समपोषी व्यतिकरण में ही ऐसा संभव है। तो अब हम देखते हैं विनाशी व्यतिकरण किस प्रकार से होता है। बच्चों, अब हम कहते हैं कि जब दो तरंगे माध्यम में अध्यारोपित होती हैं तो वो विनाशी व्यतिकरण भी करती है, यानी कि ऐसे क्षेत्र भी होता है माध्यम में जहाँ पर तीव्रता जो होती है दोनों तरंगों के अध्यारोपण की वजह से वहाँ न्यूनतम तीव्रता होती है, तो वो विनाशी व्यतिकरण की स्थिति होती है। तो उस स्थिति में तीव्रता क्या हो कैसे निकलती है वो देखते हैं। तो हमारा जो सूत्र निकला था वो क्या निकला था, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कोस फाई। विनाशी व्यतिकरण के लिए कोस फाई जो हो जाता है वो -1 होता है, और ये कब होगा -1, जब हम ये रखेंगे 2m-1 पाई से रख देंगे, और जहाँ m क्या होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होगा। रख के देख लो चाहे, m बराबर कितना हो गया 1, तो 1 रखा तो 2 गुणा 1 -1 कितना हो गया, 2 में से गया 1 पाई आ गया। तो ये स्थिति में क्या हो गया, पाई आ जाएगा। 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 4 में से गया 3, 3 पाई आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 पाई आ जाएगा और इसी प्रकार से आगे आता रहेगा। यानी कि माध्यम के दो बिंदु जिनके बीच यदि क्या हो, उन दो बिंदुओं पर तरंगों के बीच कालांतर यदि पाई है, 3 पाई है और 5 पाई 7 पाई 9 पाई है, तब हमें न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होगी, यानी कि विनाशी व्यतिकरण होगा। इसे पथांतर की स्थिति में भी समझ सकते हैं हम। तो हम पथांतर यदि कहेंगे तो पथांतर क्या होता है, यानी कि डेल्टा एक्स λ/2 पाई इंटू 2m-1 पाई से पाई कट गया आपका, बचा कितना 2m-1 λ/2। जब आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 गुणा 1 में से 1, तो ये λ/2 आ जाएगा, λ/2 3 λ/2 5 λ/2 और इसी प्रकार से आ जाएगा। जब आप 1 2 3 इसमें रखते चले जाओगे तो ये आ जाएगा। इसका अर्थ है कि यदि माध्यम के दो बिंदुओं पर तरंगों में पथांतर यदि λ/2 3 λ/2 5 λ/2 होगा, तब हमें विनाशी व्यतिकरण की स्थिति प्राप्त होगी। तो ये हमें पथांतर और हमने कलांतर की शब्दों में हमने इसको समझ लिया। अब देखते हैं इसमें तीव्रता कैसे निकलती है। तो तीव्रता क्या थी, यहाँ हम रख देते हैं I1 प्लस I2, और जब हम इसको रखेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। यहाँ पे कोस फाई क्या रख दिया माइनस, या -1 रख दिया, तो माइनस के 2 रूट I1 रूट I2। और जब हम इसको देखते हैं तो ये सूत्र दिखाई देता है हमें किसका, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर का सूत्र दिखाई देता है। यानी कि परिणामी तीव्रता क्या होगी, इन दोनों के तीव्रता के अंडर रूटों के अंतर के स्क्वायर के बराबर होती है। तो आई आ गया हमारा ये, आई बराबर क्या होता है के स्क्वायर, हमने के स्क्वायर रख दिया। ये क्या हो गया के A1 स्क्वायर और अंडर रूट के
A2 स्क्वायर और इसका भी अंडर रूट और इसका बाहर क्या है स्क्वायर। जब यहाँ से रूट के निकलेगा बाहर ब्रैकेट के तो रूट के का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि केवल के निकलेगा और अंदर क्या रह जाएगा A1 माइनस A2 रह जाएगा और इधर क्या है के ए स्क्वायर, के से के कट जाएगा और बचेगा क्या ए स्क्वायर बराबर A1, ये स्क्वायर है यहाँ पे भी A1 माइनस A2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर से स्क्वायर भी कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा A बराबर A1 माइनस A2 रह जाएगा। तो परिणामी आयाम क्या हो गया, दोनों आयामों के अंतर के बराबर परिणामी आयाम आता है। इसका मतलब ये ऐसी स्थिति कब आएगी जब विनाशी व्यतिकरण होगा। इसी स्थिति में भी देखो आप कि ये दोनों रूट में है और ये दोनों आपस में माइनस में भी है तो यानी कि तीव्रता घट रही है, आयाम भी घट रहा है, तो ये क्या है विनाशी व्यतिकरण है। अब इसके ऊपर आधारित हम कुछ आंकिक प्रश्न देखते हैं। बच्चों दो आंकिक प्रश्न देखते हैं हम, जो कि पहला दिया हुआ है A1 तथा A2 आयाम की दो तरंगें परस्पर अध्यारोपित होती हैं। आयाम क्या है तरंगों के A1 और A2, परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए। परिणामी आयाम क्या होगा वो ज्ञात कीजिए यदि उनके बीच कलांतर π/2 हो और पाई हो। तो कलांतर पहले π/2 लेना फिर पाई लेना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन का हल, तो जब दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी आयाम क्या होता है, होता है A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। ये हमने पुरानी वीडियो में निकाला था, ठीक है। जब यहाँ पर क्या होगा कलांतर कितना होगा, फाई जो होगा वो π/2 होगा पहली स्थिति। जब हम पहली स्थिति देखते हैं तो फाई बराबर π/2 तो कोस π/2 बराबर यानी कि कोस 90 है। पाई क्या होता है 180, 180/2 कितना हो जाएगा 90। तो 90 कोस 90 कितना होता है 0। कोस 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ रख दो। तो A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 और कोस फाई की जगह 0 रख दिया। तो A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो A बराबर कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस प्रकार परिणामी आयाम हमें ये मिल जाता है। बच्चों अब देखते हैं दूसरी स्थिति जिसमें कलांतर कितना पाई है। तो सेकंड लिया हमने फाई बराबर पाई और कोस पाई क्या होता है -1 होता है, यानी कोस 180 माइनस के 1। तो यहाँ रख दो। तो A स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और कोस फाई क्या हो गया -1 आ गया। तो -1 आ गया तो माइनस में यहाँ लगा देता हूँ और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा इसका A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर और जब होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट गया बचा क्या A बराबर A1 माइनस के A2। तो इस प्रकार से हम इसमें परिणामी आयाम निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं जिसमें दिया हुआ दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। उनके आयामों का अनुपात निकाले। तीव्रताओं में अनुपात क्या दिया हुआ है 25:16, आयामों का अनुपात निकालना है। फिर क्या कहा है दोनों तरंगें व्यतिकरण यदि करती हैं तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। महत्तम तीव्रता कब निकलती है समपोषी व्यतिकरण में, न्यूनतम कब निकलती है विनाशी व्यतिकरण में। तो पहले ये देखते हैं तीव्रताओं का अनुपात 25:16। तो हल करते हैं। हल दो, I1 बटे I2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 25/16 ये दिया हुआ है और I1 कितना होता है के A1 स्क्वायर बटे के A2 स्क्वायर बराबर 25/16। 25/16 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2 बटे 4 की घात 2। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, के से के कट गया बचा गया A1 बटा A2 का स्क्वायर। इन दोनों के अलग अलग स्क्वायर को मैंने हटा के दोनों का एक साथ लगा दिया। ऐसे ही मैंने इन दोनों का हटा के एक साथ यहाँ लगा दिया। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया बचा क्या A1 बटा A2 बराबर 5/4 आ गया। ये आ गई हमारी पहली समीकरण। अब ये कहता है कि यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करें तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो यानी कि हमें क्या निकालना I मैक्सिमम महत्तम तीव्रता बटे I मिनिमम न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। न्यूनतम तीव्रता का अनुपात होता है A1 प्लस A2 का स्क्वायर। I महत्तम क्या होता है A1 प्लस A2 का स्क्वायर और I मिनिमम क्या होता है A1 माइनस A2 का स्क्वायर होता है।
यहाँ से क्या करो, a1 का मान रख दो। a1 का मान है 5/4 a2, 5/4 a2 प्लस a2 का स्क्वायर बटे 5/4 a2 माइनस a2 का स्क्वायर। ये इस तरह से आ जाएगा। 4 ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो 5a2 और 4a2 कितने हो जाएंगे, 9a2। तो 9a2 बटे 4 की घात 2 बटे 4 ऊपर जाएंगे तो 4a2 इधर, 5a2 में से 4a2 गए, 1a2, a2 बटे 4 की घात 2। ये 4 जो है इस 4 से कट जाएगा, a2 इससे कट जाएगा, कितना आ गया 9 की घात 2, नीचे क्या है 1 की घात 2, तो 9 की घात 2 बटे 1 की घात 2, यानी कि 9 की घात 2 बटे 1 की घात 2 यानी कि 81/1। यानी कि इन दोनों में अनुपात कितना आ गया, इन दोनों में अनुपात आ गया आई मैक्सिमम आई मिनिमम बराबर 81:1। इस प्रकार से हम जो है इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बच्चों ये 2 प्रश्न अभ्यास प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, ये आपको सोल्व करके इनके आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं इन 2 क्वेश्चनों को ज़रूर सोल्व करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं ये लगभग कई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, यानी कि कई साल के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने दिया है। तो इसे कॉपी करने की कोशिश ना करें कहीं से, इसे अपने जो हमने लेक्चर पढ़ाया आपको अपने नॉलेज के आधार पर इसको हल कीजिए। और इनके आंसर जो कि इसमें 2 आंसर निकलेंगे और इसमें भी आपके 2 ही आंसर निकलेंगे, तो ये आपको हमें 4 आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यदि बच्चे समझ रहे हैं तो इसको बात को सीरियस लेंगे और सीरियस लेते हुए इनको आप सोल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे, तो हम इसका वेट करेंगे आपका। तो होप यू एंजॉयड द वीडियो, और यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो देन इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तभी आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन हमारे पहुँच पाते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोंट मिस इट, इसे मिस नहीं करना आपको, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस पे ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।